समय में मैं अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव समझता हूँ कि बहुत कुछ हम इस चीज में से, इस विकट समय में भी हम बहुत कुछ ले सकते हैं। अगर मैं आज जब लिखने बैठा था क्या क्या पॉजिटिव चीज घटी इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो सबसे पहले प्रकृति अपने आप में सबसे सुंदर ढंग से, क्योंकि मैं सुबह डेली उठ के योगा करता हूँ, 5:30 बजे योगा करता हूँ, तो प्रकृति के साथ में इतना सुंदर समावेश, इतनी सुंदर आप नज़ारे कभी नहीं देख सके जो आज ये लॉकडाउन में आपको मिला। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समय हमको अपने परिवार के बीच में समय गुजारने को मिला, जो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव बात है कि हम अपने व्यस्त जिंदगी में, जहां पर हम अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाते हैं, आज हमको भरपूर समय मिला कि अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बना सके, अपने बच्चों में एक नया संस्कार दे सके, उनसे बैठ के उनसे वार्तालाप कर सके, उनको समझ सके और हम अपने आप को उनको समझा सके। क्योंकि जिस तरह चीजें बदल रही है, वो नए जनरेशन के हैं, हम पिछले जनरेशन के हैं, तो कोई गैप था, वो गैप को इस हमें हमें समय मिला कि उस गैप को हम फिल कर सके। और मैं कहना चाहूंगा कि ये चीज को मैं बहुत अच्छी तरह उपयोग कर पाया अपने घर में, अपने परिवार के बीच में, अपने माता माता जी के साथ में रह के, अपने बड़े भैया के साथ में रह के, ये चीज पॉजिटिव हुई। तीसरी सबसे अच्छी पॉजिटिव बात थी कि जहां आपको कोई संकट आता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुलती है। और मुझे लगता है कि अगर प्रोफेशनल फ्रंट में बात करते हैं, तो मैं देखता हूं कि आगे अपने को बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। इसकी तैयारी अभी की जा रही है। इसकी तैयारी हमको थम के, रुक के, समझ के कि हम कहाँ गलत थे, हम कहाँ पर हमको करेक्शन करने की दरकार है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस तरह हमको टीम को साथ में लेके चलना है। और इस सब पे एक डीप मंथन मैं बता सकता हूँ कि हमारी कंपनी के बारे में कभी तक हमने विजन मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाया था। लास्ट एक हफ्ता 10 दिन के अंदर में हमने विजन मिशन स्टेटमेंट बनाया कि 2020 से 2023 3 साल का अपना क्या लक्ष्य रहेगा, क्या रहेगा। तो इस समय को हम लोग अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाए प्रोफेशनल फ्रंट में भी। और आगे भी मैं बताता हूँ कि जिस तरह ये चुनौती है, हम इसको अच्छी तरह पार करेंगे। और अच्छे ढंग से, जिस तरह हमारे देशवासियों ने, हमने सबने एक अच्छा डिसिप्लिन का परिचय दिया है कि आज लॉकडाउन के इस समय में भी सबने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा और अपने घर में रहे, ये सब धन्यवाद के पात्र है और दिखाता है कि देश। और हाँ, चौथी बात जो बोलना चाहूंगा कि जब विकट समय समस्या आती है, सब एक दूसरे से मिलके साथ में काम करने के लिए उत्सुक है। और इस कोविड समय में भी मारवाड़ी युवा मंच अपनी सबसे खास बात रही कि रवि जी सिंघानिया के नेतृत्व में एक डिजास्टर टीम का गठन किया गया। और जितना प्रयास हो सका उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन जी पांड्या का बहुत बड़ा योगदान था, उनका भी, अंकित जी का, अपने फील्ड में और भी जो कार्यकर्ता थे उन सब का, एक सब ब्रांच मिलकर एक डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को गठन करके हमने जहां जहां पर जो जो लोग जहां जहां की दरकार थी, उन सबको हम सेवा को दे पाए। और एक अच्छा नेतृत्व के कारण हम अच्छा काम कर पाते हैं। तो मैं उसके लिए रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और रवि जी आगे अपने को बताएंगे भी किस तरह वो सब कुछ कर पाए, उनसे भी हम चाहेंगे सुनना दो दो वक्त ये बात उनसे भी। चौथी बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस साल जो मैं देखता हूँ, जो मैं वेब के थ्रू कुछ मैं सुन पाया अच्छे स्पीकर के थ्रू, उन्होंने एक ही बात बताई कि अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप इस मुसीबत को से आगे निकल सकते हो। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो आप अपने परिवार को साथ में लेके चल सकते हो। और अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन हो, आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअली अलाइन हो, तो हर समय अपने आप को अपने ईश्वर के करीब पाओगे और समय आपका अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो ईश्वर, जब हम उनके बच्चे, तो वो हमको कोई कष्ट देगा ही नहीं। खाली हमारी टेस्टिंग कर रहा है, हमारे को देख रहा है कि हम कितने मजबूत हैं, हमारी कितनी आस्था है उसमें। और इस चीज को मैं अपने दिल से मानता हूँ कि ये समय, आने वाला समय भी और भी अच्छा होगा, ये समय भी कट जाएगा, बाकी समय की तरह ये भी कट जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप लोग के बीच में कि आने वाले समय में जितने भी प्रकल्प अपने मंच द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ बदलाव हमको लाना पड़ेगा। जो हमारी सेवा की पद्धति उसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि बिफोर कोविड आफ्टर कोविड, कि संसार वही नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। हमारा खान पान का तरीका, हमारे रिलेशनशिप, सोशल गैदरिंग, ये सब चीज। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मंच में भी हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं वहां पर भी बदलाव आना पड़ेगा। जैसे हमने अभी स्कूल किट का जो प्रोग्राम लिया, अपने आप में बहुत ही सफल प्रोग्राम था, जहां पर हम बच्चों लोग के पास पहुंच पाए, उनकी चेहरे पे वो मुस्कान देख पाए और उनके साथ में मिलकर कुछ समय गुजार पाए। लेकिन जिस तरह
ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन बढ़ रहा है कि सरकार कह रही है, बाकी लोग कह रहे हैं कि आप बच्चों को घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे हमको भी विचार करना पड़ेगा कि जो बच्चे इसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकें और जो उनको हम कैसे इस शिक्षा से जोड़ सकें इस माध्यम से। तो एक मेरी सोच है, बाकी और मिलके हम लोग सब सोचेंगे तो और भी अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नई कमेटी है जो हमारे मंच के विस्तार के बारे में, कि कहीं न कहीं मित्रों सबको हमको ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हमारे नए जनरेशन को हमको मंच से जोड़ना है। अगर हम मंच से जोड़ पाएँगे नए जनरेशन को, मैं वो बता सकता हूँ, मैं जो फ़ील करता हूँ कि अभी जो हमारे नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं और जो ये पूरा प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं आपको, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी मतलब घंटा की मेहनत है, जो हम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में लगता है कि कैसे हो क्या होगा, उनके लिए सिर्फ़ 2-4 घंटे की मेहनत है और वो पूरा चीज़ आपको इतने फ़ास्ट ढंग से करके दिखा सकते हैं, जी के लिए। अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी नई सोच और हमारी एक्सपीरियंस अगर मिल के काम करेंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और इसमें मैं सबको आपको आह्वान करूँगा कि आपके जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके बच्चे हैं, उन सबको प्रेरित करें, उन सबको बताएँ मंच के बारे में, उनको एक इन्फॉर्मेशन दें और कहीं न कहीं मंच से जोड़िए, क्योंकि हमारी संस्कृति रहेगी तो हम रहेंगे। तो कहीं न कहीं मंच हर एक वो काम करता है जहाँ पर हम अपनी संस्कृति को भी बचाते हैं, अपने संस्कृति के साथ में अपने नए जनरेशन को जोड़ते हैं और कहीं न कहीं सेवा के भाव से उनके में एक जो ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, वो एक पैदा होती है और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा बात है। मैं अनुभव करता हूँ ये चीज़ के लिए। तो कहीं न कहीं मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब अपने दोस्त हो या कहीं पर भी आपके बच्चे हो, उन सबको जोड़ें मंच से, तो हमारे को बहुत खुशी होगी। और हमने टारगेट भी लिया है कि आने वाले एक इस साल में हमने मेंबरशिप ड्राइव को और भी बढ़ाएँगे और भी अच्छे लोगों को मंच के साथ जोड़ेंगे। दूसरी सबसे अच्छी बात मंच में है कि आने वाले समय में जहाँ पर अपनी जो-जो है, प्रकल्प है, जो हम काम करेंगे, ये कोविड के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? कोविड को किस तरह हम हरा सकते हैं, कोविड से आगे निकल सकते हैं, उसके ऊपर में भी राष्ट्रीय लेवल में चिंतन चल रही है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष काफ़ी लोगों से मिलके और क्या आगे का स्वरूप भी रहेगा, उनका भी हम चाहेंगे कि वो हमको गाइड करें और हमारे हमारे जितने भी सीनियर मेंबर जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी अनुभव हम ज़रूर सीखना चाहेंगे कि हम इस परिस्थिति से कैसे आगे निकल सकें। और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब हमारे साथ जुड़े और आगे जो हमारे साल हम पूरे काम क्या-क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमारे जितने भी कन्वीनर हैं, वो सब आपको अपना बताएँगे कि क्या-क्या कार्यक्रम आगे किस ढंग से कर पाएँगे। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया मंच की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी मैं बढ़-चढ़ के मंच की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा के लिए तत्पर हूँ और आप सबके साथ मिलके एक नई मुकाम पे मंच को लेके जाएँगे, जहाँ पर हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को गौरवान्वित फ़ील करने का मौका देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका और तहे दिल से आप सबका एक बार फिर से स्वागत मंच के समारोह में। श्री विकास पोद्दार जी। अब हम हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित अग्रवाल जी और आप सबके समर्थ नई समिति का परिचय प्रस्तुत करता हूं। हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंट विकास पोद्दार जी बाराकर वेस्ट बंगाल से, श्री सचिन पांड्या जी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट राजगढ़ राजस्थान से, श्री ज्ञान अग्रवाल जी वाइस प्रेसिडेंट नीमका थाना राजस्थान से, श्री सुमित बाजोरिया जी वाइस प्रेसिडेंट कानपुर यूपी से, श्री गोपाल कुमार जी सेक्रेटरी दुमका झारखंड से, श्री रवि किरोड़िया जी जॉइंट सेक्रेटरी कोलकाता वेस्ट बंगाल से, श्री सुशील सैनी ट्रेजरर नवलगढ़ राजस्थान से, श्री मनोज शर्मा जी जॉइंट ट्रेजरर झुंझुनू राजस्थान से, श्री मोहित शर्मा जी मेंबरशिप कमेटी हेड हिसार हरियाणा से, श्री अमित मोदी जी जॉइंट मेंबरशिप कमेटी हेड दुमका झारखंड से, श्री हितेश पोद्दार जी पीआरओ एंड क्रिएटिव कोऑर्डिनेटर गुवाहाटी आसाम से, प्रदीप अग्रवाल मैं एंटरप्रेन्योरशिप कन्वेनर कलकत्ता वेस्ट बंगाल से, मिस श्रुति अग्रवाल जी
को एंटरप्रेन्योरशिप को कन्वेनर कानपुर यूपी से। श्री अंकित मोदी जी कल्चरल एंड स्पोर्ट्स कन्वेनर भद्रा राजस्थान से। श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी कल्चरल एंड स्पोर्ट्स को कन्वेनर चूरू राजस्थान से। श्री रितेश डाकोनिया जी शिक्षा सबके लिए कन्वेनर बड़ी पचेरी राजस्थान। श्री सोनू शर्मा जी शिक्षा सबके लिए को कन्वेनर भिवानी हरियाणा। श्री लोकेश शंकला जी निरक्षा प्रोजेक्ट कन्वेनर बिहेवा राजस्थान से। श्री कन्हैया अग्रवाल जी निरक्षा प्रोजेक्ट को कन्वेनर बेगूसराय बिहार से। श्री शुभम सराफ जी आनंद सबके लिए कन्वेनर चूरू राजस्थान से। श्री पवन राजलीवाल आनंद सबके लिए को कन्वेनर राजगढ़ राजस्थान से। श्री गौरव शर्मा जी ब्लड डोनेशन प्रोजेक्ट कन्वेनर सदलपुर राजस्थान। श्री पंकज जलान जी ब्लड डोनेशन प्रोजेक्ट को कन्वेनर जयपुर राजस्थान। हमारे ऑनरी मेंबर श्री राजेश डालमिया जी कोलकाता वेस्ट बंगाल। श्री लालचंद जैन जी भवन मंडी राजस्थान। श्री नितिन अग्रवाल जी कटिहार बिहार से। श्री सुनील शाह जी नवलगढ़ राजस्थान से। अब मैं एक बार और श्री विकास पोद्दार जी को बुलाना चाहता हूं, वो कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। श्री विकास पोद्दार जी। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि अपने दिल्ली में मारवाड़ी युवा भवन बहुत बड़ा ही कार्यक्रम हम लोग युवा मतलब मारवाड़ी युवा मंच बहुत ही बड़ा प्रकल्प युवा भवन का लिए है, और उसमें हम मंच की तरफ से अपनी एक मेंबरशिप ट्रस्टीशिप की घोषणा करते हैं कि मंच अपनी ट्रस्टीशिप वहाँ पर प्रदान करें। तो उसी के साथ में आप सबको खाली यही जानकारी दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी हम कुछ सुने आगे। धन्यवाद श्री विकास पोद्दार जी। अब मैं अनुग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित अग्रवाल जी से कि वे हमें शपथ ग्रहण करवाएं। धन्यवाद प्रदीप जी। शपथ ग्रहण क्या सभी पदाधिकारी एक साथ कर रहे हैं? हाँ अमित जी, हम सभी साथ में करेंगे। तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबको अनम्यूट कर दे ताकि हम सब शपथ पाठ कर पाए। जी, जो भी पदाधिकारी अभी वर्ष 2020-21 के लिए चयनित हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सभी को अनम्यूट कर दिया जाए। सभी अनम्यूट हो चुके होंगे। जी, सभी अनम्यूट हो रहे होंगे। जब तक सभी अनम्यूट होते हैं, सर्वप्रथम बेंगलोर शाखा के सत्र 2020-21 हेतु चयनित सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी शपथ पाठ करने जा रहे हो, और शपथ पाठ करवाने से पूर्व सिर्फ एक वाक्य आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक वाक्य ही सिर्फ बताना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में, आप सभी के नेतृत्व में आने वाले 1 वर्षों तक बेंगलोर शाखा कार्यरत होगी। आप सभी के लीडरशिप में बेंगलोर शाखा बहुत से कार्यक्रम आयोजित करेगी, और कार्यक्रमों का चयन आप सभी की कार्यकारिणी बैठ के आपस में विचार विमर्श करके ही करेगी। और किसी भी संगठन की सक्रियता हो या फिर उस संगठन का परिचय हो, उसके कार्यक्रमों द्वारा ही बनता है। तो मैं आप सबों से एक ही निवेदन करूंगा कि अपने कार्यक्रमों को समुचित मंच की कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए, मंच के परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, मंच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप सभी उन कार्यक्रमों का चयन करेंगे। विकास पोद्दार जी क्योंकि शपथ पाठ करने जा रहे हैं बतौर अध्यक्ष, उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, आपने सफलतापूर्वक अपना पहला वर्ष शाखा को बतौर अध्यक्ष नेतृत्व प्रदान किया है,
और आने वाले 1 वर्ष तक पुनः आप नेतृत्व प्रदान करने जा रहे हो। आपके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, शाखा की जो भी सक्सेस होगी उसे आपको अपने टीम के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका श्रेय आपको अपनी टीम को देना है, और कहीं भी किंचित मात्रा में भी कहीं कोई कमी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी आपको अपनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सभी अपना अपना दाहिना हाथ ऊपर ले और मेरे साथ शपथ पाठ दोहराएं। प्रदीप जी, बैकग्राउंड से कोई एक आवाज आ रही है, अगर हम लोग थोड़ा सा उसको चेक कर सके। हाँ, सभी अपना अपना दाहिना हाथ ऊपर लेंगे, मेरे साथ शपथ पाठ दोहराएंगे। मैं अपना अपना नाम लेंगे। प्रदीप अग्रवाल, हितेश पोद्दार, युवा साथियों, समाज बंधुओं, समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं मारवाड़ी युवा मंच बेंगलोर शाखा के अपने अपने पद का नाम लेंगे। पद की जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण योग्यता, निष्ठा, सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ करूंगा तथा राष्ट्रहित, समाज हित एवं मंच दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच के संविधान एवं नीतियों की परिपालना करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। मेरी विनती है कि श्री अमित जी अग्रवाल हमारी नई समिति और सभी उपस्थित, एक मिनट मैंने सबको म्यूट किया है। और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रदीप, नाउ यू कैन स्टार्ट। हाँ, तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित अग्रवाल जी को फिर से बुलाना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि वो हमारी समिति और सभी उपस्थित लोगों से कुछ शब्द कहें और हमारा मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिरकत कर रहे सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठ जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथ में मुझे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवि सिंघानिया जी, ललित रामपुरिया जी दिख रहे हैं, वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कपिल जी हैं, बेंगलोर के समस्त युवा साथी हैं, शिरकत कर रहे सभी युवा साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आज के इस संबोधन को एक छोटे से वाक्य के रूप साथ प्रारंभ करना चाहूंगा। अभी जो ही ये कोरोना संकट हम सभी के बीच उपस्थित हुआ और जिस रूप में स्वतः मंच के सभी युवा साथियों ने कमान संभाली और सेवा कार्यों में जुट गए, और क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, सभी चीजें सोशल मीडिया पे हम सभी के समक्ष सदैव प्रस्तुत रहती है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महान संगठन को नेतृत्व प्रदान कर रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वर्तमान में हूं, तो सभी युवा साथी, ज्यादातर युवा साथी जो भी अपने संदेश, अपने मैसेजेस, अपनी गतिविधियां सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मुझे टैग किया जाता है। और मैं गुवाहाटी रहता हूं, मेरे बहुत से व्यक्तिगत संपर्क के व्यक्ति हैं और वो भी मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए रहते हैं, और मेरे फेसबुक अकाउंट या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू उन तक बहुत सी बातें पहुंचती हैं। तो हाल ही में मेरे एक बंधु, वैसे वो असमिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, असमिया भाषा में उनके साथ ये सारा कन्वर्सेशन हुआ, मैं आपको उसको हिंदी में बताना चाहूंगा। एक दिन उनका फोन आया और उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपका ये मारवाड़ी युवा मंच क्या है? मैं फेसबुक पे इतनी सारी आप लोगों की पोस्टिंग्स देखता हूं, इस तरह से कार्य देखता हूं, तो आखिर ये है क्या?
तो मैंने उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि भाई मेरे पास एक फोन आया हैदराबाद से कि हैदराबाद के कुछ युवा साथी अजमेर में फंसे हुए हैं और अजमेर में उनको कुछ हेल्प की जरूरत है। और मैं यहाँ गुवाहाटी बैठ के मैंने राजस्थान जयपुर केदार जी से बात की और केदार जी ने, क्योंकि अजमेर में हमारी शाखा नहीं है तो हम अजमेर में डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे थे, मैंने उनको ये भी बताया कि अजमेर में हमारी कोई शाखा नहीं है, लेकिन हमने थ्रू जयपुर अजमेर तक हम पहुंचे और हैदराबाद बैठे हुए जो साथी वहां चिंतित थे अपने परिजनों के लिए और उनके परिजन जो अजमेर में थे और उन तक वो सहायता पहुंची। तो मैंने इस वाकया के साथ मेरे उस मित्र को युवा मंच के बारे में एक संक्षेप में बताया। तो जैसे ही मैंने ये वाकया उनके साथ शेयर किया वो अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो आप देश भर में कहीं भी कोई भी तरह का कार्य कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि देश भर में कहीं भी कोई भी है और वो अगर आपके किसी भी एक सदस्य के संपर्क में आता है तो उस तक वो सेवाएं पहुंच सकती है। उसको अगर कहीं भी कोई भी सहायता की आवश्यकता हो, कोई हेल्प उसको चाहिए हो तो आप लोग उसके लिए तत्पर हो। मैंने कहा निश्चित रूप से, और यही युवा मंच है। और आज अगर हम युवा मंच का स्वरूप जो देख रहे हैं हमारे उन सभी युवा साथियों के दम पर ही है जो सभी युवा साथी इस तरह के सेवा कार्यों हेतु सदैव तत्पर रहता है। तो साथियों, जब मैंने उनसे ये बात की, उन्होंने मुझे चलाकर कहा कि मैं आप लोगों के बारे में, मेरे जितने कनेक्शन है, मेरे जितने बंधु है या मेरे जितने और भी परिचित लोग हैं, मैं सबको बताऊंगा। आप लोग अगर इस तरह से इस रूप में कार्य कर रहे हो तो मेरे ख्याल से शायद कोई और संगठन होगी जो इस रूप में इस बड़े लेवल पे और देश भर में आप एक जगह बैठ के दूसरी जगह लोगों को सहायता पहुंचा पा रहे हो। और लोकली हम लोग देख ही रहे हैं, उन्होंने ये भी एड ऑन किया कि लोकली हम लोग देख ही रहे हैं। आज हम गुवाहाटी में हैं तो गुवाहाटी में जिस रूप में देख रहे हैं और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देख के ये समझ में आ रहा है कि आप लोग हर स्तर पर हर जगह कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो संगठन का परिचय मैं दे पाने में सक्षम हुआ, या मुझे यूं लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, हम में से हर एक युवा साथी संगठन का ये परिचय जब अपने अपने मित्रजनों, अपने अपने परिवारजनों, अपने अपने परिचित व्यक्तियों के सम्मुख रखता होगा तो निश्चित रूप से हम अपने आप में गौरवान्वित होते हैं, हमें एक गौरव की अनुभूति होती है और जो फीडबैक हमें मिलता है वो निश्चित रूप से हमारे कई बार हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। तो साथियों, इन सभी कार्यों के लिए मंच का जो ये परिचय बन पाया है, मंच की जो ये शक्ति आज हम सभी के बीच में परिलक्षित हो रही है, इसके लिए साधुवाद का पात्र है हमारा एक एक युवा साथी, हमारा एक एक वो सदस्य जिसे शायद हम बाय नेम जानते भी नहीं है, जिसे शायद हम कहीं कोई कार्यक्रम में देखे भी नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और ये वो एक एक बूंद जब देश भर में फैली हुई है हमारी, और वो एक एक बूंद मंच के लिए, मंच के बैनर के लिए, मंच के नाम के लिए, मंच के लोगों के लिए कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं हम आज देश भर में हमारा ये परिचय बना पा रहे हैं कि हम सेवा कार्यों में अपने आप को इस ऊंचाई तक लेके आए हैं और इस रूप में हम अपने आप को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब मैं देश की बात कर रहा हूं, कर्नाटक प्रांत हो या बैंगलोर, टीम बैंगलोर की मैं बात करूंगा, यहाँ पर टीम बैंगलोर हो, वो भी अछूती नहीं है। हमारी हर एक इकाई, वो चाहे प्रांतीय इकाई हो, हमारी एक एक शाखा हो, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार मंच को सहयोग कर रही है, मंच के उत्तरोत्तर प्रगति में अपना अवदान दे रही है। और जब मैं बैंगलोर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, निश्चित रूप से आज टीम बैंगलोर, मैं समझता हूं कि देश के अगर संगठन के रूप में मैं 10 अग्रणी शहरों का चयन करूं जहां संगठन एक शक्ति के रूप में उभरा है, उसमें से एक बैंगलोर शहर भी है। वहां वरिष्ठ सदस्य के रूप में रवि सिंघानिया जी सभी को मार्गदर्शित कर रहे हैं, ललित रामपुरिया जी से सभी को सहयोग प्राप्त होता है, और वर्तमान में जो टीम, विकास पोद्दार जी बेंगलोर शाखा को नेतृत्व प्रदान करने जा रहे हैं। हाल ही में मुझे अवसर प्राप्त हुआ बेंगलोर स्टार की टीम के साथ जुड़ने का। संदीप तिवड़ेवाल जी बेंगलोर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, प्रशांत जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बेंगलोर स्टार से हैं। तो ये जो सारी टीम है, और मैं उन सभी युवा साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ जिनसे शायद मैं व्यक्तिगत रूप से किन्हीं लोगों से रूबरू हुआ हूं और किन्हीं लोगों से नहीं भी रूबरू हुआ हूं, लेकिन ये जो आप सभी की टीम है, मैं एक नाम मनीष गोलियान का भी यहाँ लेना चाहूंगा, जिनका पिछले दिनों मैं खूब मुझे सहयोग प्राप्त हो रहा है और शायद आज भी ये सहयोग जारी है।
तो आप सभी एक टीम के रूप में जिस रूप में कार्य कर रहे हो और जिस रूप में मंच को बेंगलोर शहर में स्थापित कर रहे हो, मंच को बेंगलोर शहर में एक परिचय मिल रहा है, निश्चित रूप से आप सभी की कर्मठता का ही ये परिचय है। टीम बेंगलोर द्वारा, बेंगलोर स्टार द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन तक का आतिथ्य किया जा चुका है। बेंगलोर में हमने राष्ट्रीय अधिवेशन को भी परिलक्षित किया है। और आने वाले समय की बात करूं, अब आने वाले समय में वर्तमान में जिस रूप में समूचे देश ने, समूचे समाज ने करवट ली है, चाहे मैं अन्य बहुत सारी क्रांतियों की बात करूं या फिर इस कोरोना महामारी की बात करूं, और खासकर जब हम पिछले दिनों देश की कुछ महान हस्तियों को सुनने का मौका मिला है, देश के कुछ अधिकारियों से हमें बातचीत करने का मौका प्राप्त हुआ है, तो उन सभी की बातों से जो हम जान पा रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो न सिर्फ चैलेंजिंग होगा, चैलेंजिंग होने के साथ साथ इसमें बहुत से बदलाव भी परिलक्षित होंगे। शायद जिन कन्वेंशनल तरीकों से हमने कार्य करना सीख लिया था, जिन कन्वेंशनल तरीकों से हम कार्य करते जा रहे थे, शायद आने वाले दिनों में हमें अपनी कार्यशैली को भी कुछ बदलना होगा। लेकिन यहाँ भी मंच अपने आप को समय के साथ अपडेट कर रहा है। जब हम बात करें, आज मैं यहाँ बैठकर अगर आप सभी को शपथ पाठ करवा रहा हूँ, हम सभी ने जिस रूप में बहुत स्पीडीली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत एक नेसेसिटी होगी, ये हमारा परिचय है। और आने वाले दिनों में जब मैं बात करूंगा कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक नेसेसिटी होगी, तो जिस रूप में टीम बेंगलोर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ रही है, जिस रूप में आज जब भी मैं टेक्नोलॉजी की कोई बात करता हूं, मुझे दिमाग में टीम बेंगलोर ही आती है। तो टीम बेंगलोर का एज अ होल अगर मैं बात करूं, अखिल भारतीय स्तर पर भी मंच में एक बहुत बड़ा अवदान अभी आना बाकी है, जो कि इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में आएगा, जो कि हमारी नई नई आइडियाज के डेवलपमेंट में आएगा, जो कि आने वाले दिनों में जो मैं बात कर रहा हूं कि हमें कुछ हमारी कार्यशैलियां चेंज करनी है, हमारी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाने हैं, और उस कार्यशैली के बदलाव में जो अवदान आप सभी द्वारा आना है वो है। अगर मैं कार्यशैली की बात करूं या निश्चित रूप से कार्यक्रमों की भी बात करूं, एक बात जो विकास जी ने भी अपने संबोधन में कही, और जब मैं ये प्रगति देख रहा था, पिछले वर्ष का प्रगति विवरण देख रहा था, उसमें एक पॉइंट था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे हमें कार्य करना है और हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जब हम एक ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, आज हम देश के या विश्व के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में जब हम व्यवसाय करने के लिए सक्षम है, टेक्नोलॉजी हमें ये परमिट कर रही है कि हम एक कोने से दूसरे कोने में व्यवसायिक संबंध स्थापित कर सके, तो कहीं ना कहीं इस ओर भी, क्योंकि हम व्यवसाय समाज को बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी समाज व्यवसाय समाज के रूप में जाना जाता है, और हमारा आज का युवा निश्चित रूप से कुछ प्रोफेशनली आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो मूल है वो निश्चित रूप से व्यवसायी है। और अगर हम व्यवसाय की बात करेंगे और व्यवसाय को अगर हमें ग्लोबली अपने व्यवसाय को लेके जाना है या देश के भी एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाना है, तो निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार करने होंगे जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, हमारे व्यवसायिक संबंध स्थापित कर सके। इस हेतु हमने एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जाजूरिया जी के नेतृत्व में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फोरम का भी निर्माण किया था। विकास पोद्दार जी उसके माननीय सदस्य हैं। विकास पोद्दार जी को ही एक हमने पिछले दिनों कई बार डिस्कशन भी हुआ है, और उनको एक जिम्मेदारी भी दी हुई है कि इसका एक जो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने की हमारी परिकल्पना है, उसको मूर्त रूप दे, उसका एक प्रारूप तैयार करके उस ओर हम आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं विकास पोद्दार जी की बात कर रहा हूं, विकास पोद्दार जी बेंगलोर से है, तो आज ये अवसर है कि मैं आप सभी युवा साथियों को ये कहूं कि ये कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आप सबों की भी है कि विकास पोद्दार जी को इस हेतु सहयोग करें। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को आप सभी की आवश्यकता है कि आपकी आइडियाज, आप युवाओं की जो कर्मठता है, आप युवाओं में जो प्रतिभा है, उन प्रतिभा का जो लाभ है वो समाज को मिले, वो राष्ट्र को मिले। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का युवा देश को बदलने में सक्षम है, राष्ट्र को बदलने में सक्षम है, समाज को बदलने में सक्षम है, और इस बदलाव की घड़ी में युवाओं की भूमिका एक बहुत बड़ी होने वाली है, और इस भूमिका को निभाने हेतु आप सभी तैयार हो, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम जो भी हम नए नए कार्यक्रमों को एडॉप्ट करेंगे, हमारी नई नई कार्यशैलियां होंगी, उसमें हम आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए हम सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे, और इस कार्य में
बेंगलोर टीम एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद श्री अमित अग्रवाल जी, हमें प्रेरणा देने के लिए और हमें प्रोत्साहन देने के लिए। हम इसी प्रेरणा और प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे आप सभी जानते हो, जब नई समिति बनती है तो नए तरीके भी आते हैं समाज से की सेवा करने का। तो समय है उन नए तरीके को सुनने का। अब मैं सभी प्रोजेक्ट कन्वेनर को बुलाना चाहूँगा कि वो बारी बारी आएँ और हम सबको संक्षेप में बताएं कि आने वाले कार्यकाल में उनकी क्या क्या योजनाएं और क्या क्या नया करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट कन्वेनर मिस स्तुति अग्रवाल जी को बुलाना चाहूँगा। वो आएँ और बताएं हमें कि हम वो क्या करने वाले हैं इस साल। धन्यवाद प्रदीप जी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मंच के सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं इस मौके पे मंच का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप सेल के सह संयोजक पद के लिए चुना। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि बुरा समय हमें सबसे ज्यादा सिखाता है और यही बुरा समय नए विचारों और तरीकों को भी जन्म देता है। ठीक उसी तरह यह समय टलने पर हमें यकीन है कि नए एंटरप्रेन्योर्स सामने आएंगे अपने नए नए विचारों के साथ। हमने पिछले साल एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी और कुछ नए विचारों के साथ इस वर्ष भी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारे मुख्य उद्देश्य रहेंगे, पहला, ऑनलाइन वेबिनार्स के जरिए हम ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाएंगे जिसमें हम अलग अलग स्किल्स के विकास की कोशिश करेंगे। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स इत्यादि को आज के युग में जो बहुमूल्य हैं, इन स्किल्स को नए स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस के लिए उपलब्ध करवाने के लिए हम एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तीसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अन्य संस्था के जरिए जिन व्यापारियों को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही हर तरह की जानकारी जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स आदि भी उपलब्ध करवाएंगे। तो इस साल का संक्षेप में ये हमारा प्लान है। धन्यवाद स्तुति जी। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगा शिक्षा सबके लिए श्री सोनू शर्मा जी को। वो आए और हमें बताएं कि उनका क्या प्लान है आगे के लिए। धन्यवाद प्रदीप जी। सभी को प्रणाम। मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको हमारी परियोजना शिक्षा सभी के लिए के अंतर्गत इस साल होने वाले कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले साल हमने 2000 स्कूल बैग किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें पेन, पेंसिल, नोटबुक और फ्रूट जूस और चॉकलेट शामिल थे। इस साल हमने 4000 स्कूल बैग किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और साथ में बच्चों की इफेक्टिव लर्निंग पर भी काम करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 4 से 5 स्कूल में अबेकस किट देंगे और बच्चों और टीचर्स को उनके बेनिफिट और यूजेज के बारे में अवगत करवाएंगे तथा होने वाले बदलाव को पूरा साल मॉनिटर किया जाएगा और सभी कक्षाओं में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन वाले बच्चों को मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर सम्मानित करेगा और भविष्य में उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ में हम आपको हमारे दूसरे प्रोजेक्ट शेयरिंग इज केयरिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके तहत हम हमारे मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों के जन्म दिवस गरीब बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। साथ में बच्चों और उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में अवगत करवाएंगे। जो भी शिक्षा के लिए जरूरी चीजें जैसे स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस और एडमिशन प्रोसेस मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर वहन करेगा। इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास ज्यादा से ज्यादा शिक्षा वंचित बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ना रहेगा। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और भविष्य में आपके सहयोग की कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सोनू शर्मा जी। अब मैं आनंद सबके लिए कन्वेनर श्री शुभम सराफ जी को बुलाना चाहता हूँ। आए वो और हमें अपनी योजनाएं बताएं इस साल के लिए। थैंक यू प्रदीप भैया। नमस्ते सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मैंने शुभम, तुम्हारी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है।
थैंक यू प्रदीप भैया। नमस्ते सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मैंने ये कैंपेन 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम। इसमें हम महीने में एक बार अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम जाकर उनकी जरूरतमंद सामान और खाने की सामान की व्यवस्था करेंगे। दूसरा भाग है अन्नदानम, जैसे कि अपने हिंदू त्योहार में हनुमान जयंती और रामनवमी के अवसर पे अन्नदानम का आयोजन किया जाएगा। तीसरा भाग है कोविड-19 इम्पैक्ट, जैसे कि हमें पता है ये महामारी की वजह से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। एग्जाम्पल जो ऑर्फनेजेस या ओल्ड एज होम है उनमें खाने पीने की तकलीफ आएगी, क्योंकि महामारी की वजह से लोगों को ही नहीं सहायता कर पा रहे वहां पे, तो उनकी सहायता हम इस कैंपेन के द्वारा की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे ये कैंपेन आनंद सबके द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री शुभम सराफ जी। अब मैं ब्लड डोनेशन के लिए कन्वीनर श्री गौरव शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। आए वो और हमें बताएं कि वो क्या करने वाले हैं इस बार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव शर्मा एज ए ब्लड कैंप कन्वीनर, मैं और मेरे युवा साथियों द्वारा इस वर्ष कुछ 900 यूनिट ब्लड का एकत्रित करने की योजना बनाई गई है, जो कि हम 5 चरणों में संपादित करेंगे। फर्स्ट वन हमारा रहेगा मेंबर्स का ब्लड कैंप, जो कि हम साल में 2 बार हमारे इंटरनली मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो साल में 2 बार होगा। उसके अलावा सेकंड हमारा ऑफिस ड्राइव रहेगा। जैसे हमारे साथियों के ऑफिसेज हैं उनमें लेबर्स वगैरह काम करते हैं, तो उनका ब्लड हम कलेक्ट करेंगे। तीसरा हमारा अपार्टमेंट ड्राइव रहेगा। अपार्टमेंट ड्राइव के अंदर हम लोग जो है विभिन्न अपार्टमेंट्स जिनमें लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ब्लड देने के लिए, उनसे ब्लड कलेक्ट करेंगे। चौथा हमारा जो रहेगा कॉलेजेस को टारगेट रहेगा, जिसके अंदर जो 18 प्लस के जो स्टूडेंट्स रहेंगे हम उनका ब्लड कलेक्ट करेंगे और एक स्टूडेंट ड्राइव करेंगे। और सेकंड हम लास्ट वन हमारा जो रहेगा वो एक रैपिड एक्शन टीम हम लोग बनाएंगे। जैसे किसी की एक्सीडेंटल या कहीं पे भी इंस्टेंट ब्लड की जरूरत है, तो हर एरिया में हम लोग एक ऐसा व्यक्ति निर्धारित करेंगे जो इंस्टेंट उसको कर सके। आशा है कि इस कार्य के लिए सभी युवा साथियों इस वर्ष में हम उत्साह के साथ इसको कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री गौरव शर्मा जी। अब मैं निरक्षा कन्वेनर श्री लोकेश संखला जी को बुलाना चाहूंगा। आए वो हमें बताएं कि उनकी क्या योजना है। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं मंच के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं लोकेश साकला आप सभी के सामने जल के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में जल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये हमें सभी को मालूम है, मगर हम मानते हैं कितना है। क्या आपको मालूम है पूरी पृथ्वी पर ओनली 70% पानी है, मगर पीने व यूज करने लायक मात्र 1 से 2% ही है। इसलिए हमें जल को बहुत सहज रखने की जरूरत है। मयूम मंच जल जागरूकता कार्यक्रम के लिए कुछ कदम उठाएगी। नंबर 1, हम टीम बनाकर कैंपेन करेंगे। अपार्टमेंट की कमेटी मेंबर से कहेंगे कि सभी फ्लैट में सेपरेट पानी का मीटर लगवाएं और उनको मोटिवेट करेंगे, जिससे पता चल सके हर फ्लैट में कितना पानी यूज हो रहा है। नंबर 2, वाटर एरिटर टैप का यूज करने का डेमो अरेंज करेंगे, ताकि हम उनको समझा सके कि पानी कैसे हम सेव कर सके। हम ईयरली 15 से 20 अपार्टमेंट का टारगेट रखेंगे। अगर एक अपार्टमेंट में 100 फ्लैट है तो हम टोटल 2000 फ्लैट को टारगेट करेंगे। टोटल 2000 फ्लैट को टारगेट करेंगे। अगर 2000 में से अगर 50% फ्लैट हमें फॉलो अप करेंगे और पर फ्लैट 50 से 60 लीटर पर डे सेव होगा, तो ईयरली हम 22 मिलियन लीटर पानी सेव कर पाएंगे। हमारी टीम मारवाड़ी युवा मंच के कल्चरल प्रोग्राम, भजन संध्या, ब्लड डोनेशन तथा डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वाटर एडिटर तथा पानी को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में जन जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। हम मयूम मंच और अपने परिवार और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के उनकी खुशी के अवसर पर उनको मोटिवेट करेंगे, कम से कम 2 पेड़ एडॉप्ट करें, ताकि ज्यादा हरियाली हो और वर्षा का अट्रैक्शन हो। हम सार्वजनिक पार्क, मोहल्लों आदि सभी पर पानी पे कहीं भी लीक हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से BWSS ऑफिस में सूचना करेंगे। ये सभी हमारे पॉइंट 2021 का एजेंडा रहेगा। कोविड-19 से अपनी रक्षा करें
और अपने परिवार की रक्षा करें। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद श्री लोकेश सांखला जी। अब मैं कल्चरल एंड स्पोर्ट्स कन्वेनर श्री अंकित मोदी जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और हमें बताएं कि उनकी क्या योजना है इस साल की। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं अंकित मोदी, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी का कन्वेनर, मैं मेरे को कन्वेनर जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ आगे का 2021 का एजेंडा प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें हमने सबसे पहले सोचा है कि हर 3 महीने में क्वार्टरली, एवरी क्वार्टर हम छोटे छोटे स्पोर्ट्स प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि बॉलिंग टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट वगैरह, और साल में एक बार एक बड़ा प्रोग्राम एज ए स्पोर्ट्स डे, जिसमें हम हमारे सभी मेंबर्स की पूरी फैमिली को एंटरटेन कर सके और उनको खिला सके हेल्थी वाइज, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष के फैमिलीज वगैरह या जो मेंबर्स पहले जुड़े हुए थे या नए मेंबर्स जुड़े हैं, उन सबको भी इन्वॉल्व किया जाए। और एज ए कल्चरल टीम हम लोग साल में एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहेंगे, जिसमें अपनी मारवाड़ी संस्कृति को साथ में लेते हुए मॉडर्नाइजेशन का फ्यूजन भी साथ में लेके आए, जिससे कि जो नए मेंबर्स जुड़े हैं मारवाड़ी युवा मंच में, उनका भी एंटरटेनमेंट हो और वो इंटरेस्टेड रहे। और इस प्रोग्राम के जरिए हम सीनियर्स का और जो नए मेंबर्स जुड़े हैं उनके बीच में एक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हम सब मिलके सीनियर से कुछ सीख पाए। जब तक हम लोग उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, तब तक उनकी शिक्षा या दीक्षा नहीं ले पाएंगे। तो मेन प्रोग्राम इस बार यही रहेगा कि कैसे भी मिलके सीनियर्स का राय ली जाए और सीनियर्स की जितनी हो सके उतनी फैसिलिटी उनके उपलब्ध हो। थैंक यू। जय श्री श्याम। धन्यवाद श्री अंकित मोदी जी। अब मैं हमारे AIMYM जोन 3 के वाइस प्रेसिडेंट श्री कपिल लाखोटिया जी को बुलाना चाहूंगा। आए वो हमसे और सभी से 2 शब्द कहें। श्री कपिल लाखोटिया जी। धन्यवाद भैया। मैं सबसे पहले तो आज सूरज की रोशनी की जो पीले रंगों में आप सभी ने अपनी वेशभूषा को संजो रखा है, आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं और 2020-21 की नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम जो सारे पूरे भारतवर्ष में इस कोविड-19 पैंडेमिक में जितने सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे जो हमारे मंच के सिरमौर हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं अमित अग्रवाल जी, उनको भी बहुत, उनके नेतृत्व को बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ साथ हमारे बीच में मेरे बड़े भाई के रूप में रवि सिंघानिया जी, ललित रामपुरिया जी उपस्थित हैं, सचिन पांड्या जी उपस्थित हैं, सुनील शाह जी उपस्थित हैं, सुशील बंसल जी उपस्थित हैं, नितेश टिब्रेवाल जी उपस्थित हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम जिस बदलाव की स्थिति में हम लोग आज चल रहे हैं, उसमें हमने इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है। और इससे पहले भी बेंगलोर स्टार शाखा ने जब इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद हमारी बहुत सी शाखाओं ने देश भर में इस पैटर्न को अडॉप्ट किया है और डेली रूटीन पे कहीं ना कहीं किन्हीं ब्रांच में ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं क्योंकि ये आज ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बात करें, और सभी साथी अपनी अपनी कार्य योजना बता रहे हैं और उन्होंने जितने सुंदर रूप से इसे प्रेजेंट किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जैसा अमित अग्रवाल जी ने भी बोला कि हमें सकारात्मक रहना है, विकास पोद्दार जी ने भी ये बोला कि हमें सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, और हम सभी लोग कर रहे हैं। आगे भी हम सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहें। हम जिस तरह अपनी संस्कृति का सृजन कर रहे हैं, उस संस्कृति का सृजन हम आगे भी करते रहें। और पूरी टीम को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद श्री कपिल जी। अब मैं श्री अशोक कटारिया जी, जो कि हमारे कर्नाटका प्रांत के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगा। वो आए और हमसे 2 शब्द कहें। खत्म करना है पानी वो कहीं को नहीं ले लगाओ तू ले बेटा। यहाँ में अशोक भैया पहले ट्रिप लगा लिया तो डब्बा पहले ट्रिप लगाता था तो मार दे। अशोक भैया आप ऑनलाइन हैं। प्रदीप टेक ओवर।
हम फिर से संपर्क करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं श्री अरुण खेमका जी को बुलाना चाहूंगा, जो हमारे MIM के फाउंडर प्रेसिडेंट है बैंगलोर के। श्री अरुण खेमका जी वो आए और हम सबसे 2 शब्द कहें। प्रिय मंच साथियों, हार्दिक राम राम। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि श्री अमित जी अग्रवाल और विभिन्न संस्थाओं के जो समस्त अतिथिगण पधारे हैं, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार है कि वे अपना समय निकाल करके आए हैं। और नई टीम, नई ऊर्जा, नए जोश और नए उमंग को सलाम है। साथियों, बरसों पहले जो एक पौधा रोपा गया था, जिसमें टेकड़ीवाल जी, अपने आनंद जी अग्रवाल, संजय जी जाजोदिया, प्रिंस जैन, इन्होंने जो सहयोग दिया था, वो आज फल फूल रहा है। हमें बेस्ट शाखा का अवार्ड भी मिला। हमने कैंसर मोबाइल वैन द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैंप का आयोजन किया। हमने सरकारी स्कूल को गोद लेकर के उसका विकास और वृक्षारोपण किया। ये सब बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। दादी जी जन्मोत्सव का हम लोग लगातार हम लोगों ने इसका आयोजन किया। इसमें बहुत हम लोगों को साथियों का सहयोग मिला। हमारे जैसे रमेश जी बाऊवाला, प्रदीप जी पंसारी, रामाकांत जी सराफ हैं, गंगाधर जी मोर हैं, सुनील जी शाह हैं, संजय अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, विनोद जगनानी, किनको बोलूं किनको छोड़ू, सचिन जी पांड्या, विमल जी लोहिया, सुनील जी पोदार, प्रकाश जी मित्तल, हमारे रवि जी, ललित जी, सबका सहयोग से जो आज ये पौधा फल फूल रहा है, उससे बहुत खुशी होती है। और विश्वास ही नहीं, पूरी आशा है कि विकास पोदार जी अपने गोपाल जी के और सुमित अग्रवाल जी, पंकज जालान जी और अमित जी मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारा दिल से आशीर्वाद है और हमारा पूरा सहयोग बना रहेगा। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय मारवाड़ी समाज। थैंक यू। धन्यवाद अरुण जी। अब मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रांत के प्रेसिडेंट श्री ललित जैन जी को बुलाना चाहूंगा। वो आए और हमसे 2 शब्द कहें। ललित जी जैन, आप ऑनलाइन हैं? आवाज जा रही है हमारी? ललित जी, ओके। हम उनसे फिर संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं अब श्री रवि सिंघानिया जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष MIA बैंगलोर के रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के, श्री रवि सिंघानिया जी। मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर शाखा के 21वें शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी का शुभ अभिनंदन। जैसे ही लॉकडाउन की न्यूज हमारे पास आई, 24 घंटे के अंदर हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का एक गठन हमने किया, जिसके अंदर सभी चारों ब्रांचों को मिला के हमने लगभग 48 मेंबर पूरे बेंगलोर के 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में उनका एक छोटा लोकेशन पर उनको एलोकेट किया और पूरी टीम ने इस डिजास्टर मैनेजमेंट का काम शुरू किया। सबसे पहले हमारे पास चुनौती के रूप में बाहर से लोग जो यहाँ मेडिकल के लिए आए थे, उनके लिए एक सेवा निर्धारित किया गया, जिसके अंदर विमल जी लोहिया के द्वारा हमारे को सर्विस अपार्टमेंट एवं मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। बेंगलोर में बहुत सारे अनाथ आश्रम थे, जिसमें महिला आश्रम में थे, जिसमें खाने की व्यवस्था नहीं थी। हमारी टीम ने उस पूरी व्यवस्था का मोर्चा संभाला और पूरे रूप से उसको खाना एक महीने का 20 दिन का भोजन प्लस खाना प्लस राशन हमने पहुंचाने की कोशिश की। फेस मास्क के रूप में हम लोगों ने लगभग सभी लोगों ने मिलकर लगभग 40 से 50 हजार फेस मास्क बांटे। सैनिटाइजर का फ्री वितरण हुआ। कुछ जगह हम लोगों को खून की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने खून की भी व्यवस्था करी। कुछ जगह हमको पेशेंट को दवाई पहुंचाने की आवश्यकता थी तो हम लोगों ने दवाई की भी व्यवस्था करी। कुछ जगह एम्बुलेंस के व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो वो उसकी भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा श्रीलंका में हमारे को विकास जी के द्वारा कुछ एक आवश्यकता पड़ी तो उसकी भी व्यवस्था 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने वो काम कर पाए। मैं इस विशेष प्रोजेक्ट के रूप में कुछ व्यक्तिगत नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इस सेवा कार्य में अहम भूमिका निभाई। उसमें रवि जी खिरोड़िया,
ज्ञान जी अग्रवाल, इन लोगों का जो एक लगाव था मंच के प्रति और एक जो सेवा भाव था वह अतुलनीय है और इनको पुलिस उपायुक्त द्वारा श्री ईशा पंत द्वारा शील्ड भी प्रदान किया गया। इसके अलावा अंकित जी मोदी, विकास जी पोद्दार एवं सचिन जी पांड्या के द्वारा एक अद्भुत सेवा दी गई, जिसमें लोगों को ये नहीं मालूम था कि उनको सामग्री किसके द्वारा आ रही है और वो अपने सेवा के द्वारा उन तक वो सामान पहुंचा पा रहे थे जिनको ये आवश्यकता थी। ये गुप्त रखा गया कि ये कैसे ये सेवा पहुंच रही थी। इसके अलावा बैंगलोर सेंट्रल के संदीप जी अग्रवाल के द्वारा लगभग 20 से 22 दिन द्वारा लगभग 500 लोगों को भोजन कराया गया। इसके अलावा कुछ मुख्य भूमिका के रूप में नितेश जी टिवड़ेवाल, मनीष गोलियान, मनीष गंगवार, साकेत रितोलिया, संदीप चिनानी और कुणाल जलान, ये प्रमुख हमारे युवा वॉरियर्स थे जिन्होंने इस काम को सफलतापूर्वक कार्य किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग इस टीम का और प्यूरिफाई रूप में इसको कैसे बना सकते हैं जिससे कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम इसका सदुपयोग कर सकें। मैं नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकास जी की नई सोच, नई विचारधारा और नई टीम का जोश देखकर मैं प्रफुल्लित हूं और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं कि आपका 2021 का कार्यकाल बहुत स्वर्णिम काल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रवि सिंघानिया जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे MIM बैंगलोर के IPP और पूर्व अध्यक्ष श्री सचिन पांड्या जी, वो आए और हमसे 2 शब्द कहें। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी, निर्विरोध अध्यक्ष रवि जी अग्रवाल व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य व जूम के माध्यम से सहभागिता निभाने वाले मेरे सभी मेहमानगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर्वप्रथम नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले धन्यवाद अमित जी, जो आपने हम लोगों में एक नई ऊर्जा पैदा की है, और धन्यवाद विकास जी का, जिन्होंने अपने ओजस्वी अध्यक्षीय भाषण में एक नई दिशा दी है। और जितने भी कन्वेनर जो अपनी रिपोर्ट पीछे जो कार्य हुआ वो और जो आगे करने वाले, ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी शाखा के लिए कि उनको पता है कि उनको आगे क्या करना है। इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे तो मेरा काम रवि जी सिंघानिया जी ने आसान कर दिया है, लेकिन मैं बैंगलोर शाखा से आता हूं, तो मैं बैंगलोर शाखा के कार्य करने के कोविड-19 जैसी महामारी के बीच में कैसे हम लोगों ने कार्य किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अमित जी, हम लोगों ने 4 भागों में इसको विभाजित किया था। पहले भाग में तो जो प्रवासी जो हमारे बैंगलोर शहर में फंसे हुए या कर्नाटका में भी, तो हम लोगों ने तुरंत उनको सहायता प्रदान की। उसके लिए स्पेशल धन्यवाद बैंगलोर शाखा की ओर से विमल जी का है, जिन्होंने अपनी पीजी हम लोगों को उपलब्ध करवाई, उनको वहाँ पे रहने की सुविधा दी। दूसरे भाग में हमने जागरूकता बोल के लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया था कि किसी को इस बीमारी से किसी मास्क और सैनिटाइजर की वजह से न हो। और उसके अंदर हमने सबसे पहले ध्यान हमारे कोविड-19 के योद्धा पुलिस विभाग का रखा। बैंगलोर के प्रत्येक पुलिस विभाग के अंदर मारवाड़ी युवा मंच का प्रत्येक सदस्य वहां पे पहुंचा और उनको सैनिटाइजर, मास्क और बिस्लरी वाटर की पूर्ण रूप से हम लोगों ने अप टू आज तक हमारी व्यवस्था चालू है। तीसरे भाग में हम लोगों ने गरीब लोगों को जब देखा कि कोविड-19 की वजह से सभी दुकानें बंद हो गई है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इस अभियान के अंदर अंकित मोदी, सुनील शाह, जयप्रकाश अग्रवाल, ज्ञान जी अग्रवाल, रवि जी खौरिया, अमित मोदी, विकास जी पोद्दार के नेतृत्व में, यदि किसी सदस्य का नाम छूट गया तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। इनके नेतृत्व में हम लोगों ने प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोगों तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था की है, जो अपने आप में एक अतुलनीय है। चौथे भाग में हम लोगों ने प्रयास किया उस मिडिल क्लास फैमिली को जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है और जो कोविड-19 के द्वारा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मार मरी, हम लोगों ने एक ऐसा एक अननोन नंबर समाज के अंदर हम लोगों ने वितरित किया, जिसके अंदर लोगों के बीच में यह मैसेज जाएगा कि जो सहायता लेने वाला और जो सहायता देने वाला है, दोनों की पहचान गुप्त रखी गई और आज तक किसी को ये नहीं पता कि किसने सहायता मांगी और किसने सहायता दी है। तो ये काफी संस्थाओं के द्वारा इस कार्य को सराहा गया और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कम से कम 300 से 400 लोगों तक राशन किट वितरण किया, जो 20 kg का था, जिसकी कॉस्ट 1100 रुपए आती है। और जो हम लोगों ने डिलीवरी करवाई थी वो थ्रू प्रोफेशनल तरीके से करवाई थी, तो जिससे हमारे सदस्य को भी किसी प्रकार की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हो। और मारवाड़ी युवा मंच विकास जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया और आशा है आगे भी करेंगे। और मैं विकास जी पुण्य अध्यक्ष बने तो मेरे को भी 1 साल का और इनके साथ जागरूकता के साथ जुड़ने का मौका मिला है। मेरे से जो भी बन पाएगा मैं विकास जी उनकी टीम के साथ हूँ। धन्यवाद। मैं उसका बाद में करेंगे।
धन्यवाद श्री सचिन पांड्या जी। अब मैं हमारे ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के आईपीपी श्री रवि अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और हमसे 2 शब्द कहें। नमस्कार सब लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार। वैसे मेरा बोलने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आज के हमारे अध्यक्ष विकास जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी भी ऑनलाइन है, वीडियो ऑफ है उनका, हम लोग के परमानेंट मार्गदर्शक रवि सिंघानिया जी, मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथी मैं देखूं तो संजय जाजोदिया जी दिख रहे हैं, सुनील शाह जी दिख रहे हैं, कपिल लाखोटिया जी दिख रहे हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी का ये आग्रह था कि आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, और मुझे भी लगा कि बेंगलोर शाखा जिसने इतना शानदार काम किया है, इतना अद्भुत काम अपने पूरे शुरू से प्रारंभिक काल से कर रही है, उसके अगर शपथ विधि में शामिल होने का मौका मिलता है, क्योंकि रवि सिंघानिया जी ने तो आजकल मुझे बुलाना छोड़ दिया है, लेकिन विकास जी का अच्छा है कि उन्होंने मुझे बुला लिया और इस बहाने आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारा काम हो रहा है, और युवा मंच ने ये दिखाया है कि कोविड के इस टाइम में, आपातकाल में भी डिस्ट्रेस में किस तरह अपॉर्चुनिटी को देखा जाता है, चाहे वो सोशल सर्विस की हो या किसी भी चीज की। रमाकांत जी भी सामने दिख रहे हैं, वाह कमाल हो गया, प्रिंस भाई साहब भी हैं। तो ये चीज हम लोगों ने इस बार प्रूव की है कि हम डिस्ट्रेस में भी, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उस समय भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो सारे लोग ही अच्छा काम करते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने ये महसूस करी, और सामाजिक संगठन के साथियों के साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अधिकांश लोगों के साथ जब आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं, मेरा बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, मेरा काम ऐसे कैसे चलेगा, मेरे ऑफिस की ड्यूटी है। लेकिन इस कोविड-19 की आपदा ने हम लोग को सिखा दिया कि हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा समय नहीं है, इसलिए समय हमको गवर्न नहीं करे, हमें समय को गवर्न करना चाहिए। ये सीखने की कला हमारे बीच में होनी चाहिए। मैं विकास जी के साथ व्यक्तिगत तौर पे भी जुड़ा हूँ, इनके ऑफिस भी और इनके पूरे प्रेमाइसेस को भी देखा हूँ, और मैंने देखा है कि चीजों को किस तरह से मैनेज करके काम किया जा सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज विकास जैसा नेशनल लेवल का एक मटेरियल आपकी शाखा का अध्यक्ष दोबारा बन के आ रहा है, और इनके पास भी अद्भुत क्षमताएं हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनका पूरा लाभ लें। इनका दोहन सही ढंग से पिछले साल में नहीं हुआ है, इस साल में करना है, और हम सब लोग मिलकर बहुत शानदार काम करेंगे। बेंगलोर शाखा उसी रूप में स्थापित होगी जिस रूप में कदम चलेंगे। पुनः आप सभी लोग को बहुत बहुत हृदय से बधाइयां, अभिनंदन, स्वागत सभी लोगों का, और धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। अब मैं फिर से एक बार श्री ललित जैन जी को बुलाना चाहूंगा, हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के। अच्छा, वो शायद नहीं है, तो अब हम श्री विजय शराफ जी को बुलाना चाहूंगा, जो हमारे अग्रवाल समाज के सचिव हैं। श्री विजय शराफ जी, वो आए और हमसे 2 शब्द कहें। ये सर आप भी डिस्कनेक्टेड हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे सेक्रेटरी श्री गोपाल कुमार जी को हैंड ओवर करता हूं, और वो अपनी अंतिम चरण की थैंक यू स्पीच दें। अच्छा, एक अभी हमें पता चला है विजय शराफ जी आ गए हैं, 1 सेकंड। हाँ जी, श्री विजय जय शराफ श्री जी। राम। या धन्यवाद। मैं नई कार्यकारिणी समिति जो है विकास पोद्दार जी के नेतृत्व में, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आगे की जो कार्यक्रम की रूपरेखा रखी उन्होंने 1 साल की, बहुत अच्छी थी, विस्तृत जानकारी दी उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और कोविड-19 के अंदर में विकास पोद्दार की टीम सचिन पांड्या के साथ मिलकर जो कार्यक्रम कर रही है बेंगलोर में,
उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद श्री विजय शराब जी। अब मैं अपना धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं हमारे सेक्रेटरी श्री गोपाल कुमार जी को हैंड ओवर करता हूं, वो अपनी थैंक यू स्पीच दे और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सबका। थैंक यू प्रदीप, इट वाज अ वेरी गुड होस्टिंग। आपने मंच का संचालन काफ़ी अच्छे से किया और इतनी अच्छी मात्रा में हमारे पास आज अटेंडेंस है, काफ़ी लोग जुड़े और ये सब कुछ मुमकिन हो सका है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहां हम देख रहे हैं कि सब कुछ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। इतना ऑर्गेनाइज तो हमने कभी स्टेज प्रोग्राम में भी नहीं देखा है, जहां हर कुछ समय से चला है। 2 मिनट में ख़त्म हो रहे हैं, 8 मिनट में ख़त्म हुए हैं और सारे स्पीकर्स का धन्यवाद है। इससे पहले कि मैं सबको धन्यवाद दूं, एक हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण काम बाकी है, जो कि पिछले साल हमारे कार्यकर्ता, जिसमें मैं भी एक कार्यकर्ता था, इस बार सचिव हूँ तो कार्यकर्ता तो अभी भी, लेकिन पिछले साल जो हमारी टीम ने विकास भैया के नेतृत्व में और सुमित जी बाजोरिया के नेतृत्व में, उनके अंडर जो हमने काम किया, मंच में एक नई ऊर्जा आई और इसके लिए श्रेय लीडर्स को जाता है, साथ साथ में पूरी टीम को जाता है। और इन्हीं लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम अपने टीम को अवार्ड देंगे जिन्होंने अलग से कुछ दिखाया हमें। उनको हम प्रोत्साहन देने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनका अवार्ड से सम्मान दें और उनको एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिफाइन की है। वो अवार्ड्स आपके सामने अभी एक करके एक स्क्रीन पे आएंगे और क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं तो हम उनको बाद में सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, लेकिन अभी मैं चाहूँगा आप लोग सब उसको ध्यान से देखें और जो भी चाहें उनको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो हितेश, कैन यू जस्ट डिस्प्ले द लिस्ट? तो हमारा सबसे पहला अवार्ड है द गुड समरिटन और जो जाता है मिस्टर शुभम सराफ को। बहुत बहुत बधाई शुभम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और तुम्हारी टीम खासकर जो काम करती है अनाथालय के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, जो जिस कंपेशन के साथ तुम लोग काम करते हो, वो काम बहुत ही काबिल तारीफ है। तुम्हारे साथ इस साल काम करके काफ़ी मज़ा आया। हम लोग 2-3 अनाथ आश्रम में गए और वहाँ जो एक्सपीरियंस था जो बच्चों के साथ काम करने का, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। और मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा, पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। इस साल भी तुम कन्वेनर हो, कंटिन्यू द गुड वर्क। बहुत बहुत बधाई हो शुभम। नेक्स्ट। हमारे टेक्निकल पीआरओ मिस्टर हितेश जी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो हमारा अगला अवार्ड जाता है द ग्रेट ओरेटर, जो कि आज के इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं, जिन्होंने हमारा पिछला कार्यक्रम भी संचालित किया था, जो कि भजन संध्या का कार्यक्रम था, और उससे पहले भी एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ के काम किए हैं। इस साल के हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कन्वेनर भी हैं मिस्टर प्रदीप अग्रवाल। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारा नेक्स्ट अवार्ड है द फ्रंट रनर। जैसा कि रवि सिंघानिया जी ने रवि खिरोरिया जी की तारीफ की और हम मंच के अंदर भी देखते हैं, रवि खिरोरिया जिस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ के काम करते हैं वो अपने में काबिल तारीफ है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने मंच के सदस्य हैं वो रवि खिरोरिया से प्रेरणा लें और जिस तरीके से ये खुद के बल पे सारा काम आगे बढ़ा देते हैं। अगर भजन संध्या की बात करें तो उसमें रवि खिरोरिया ने खुद अपने हाथों से पूरा स्टेज का डेकोरेशन किया था, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, जिसके लिए बाकी हर प्रोग्राम में हम पता नहीं
15,000 20,000 रुपये खर्च कर देते हैं। वहाँ पे इन्होंने खुद अपने से सारा प्रोग्राम किया, जो और इसके लिए मंच उन्हें सम्मानित करता है द फ्रंट रनर से। बधाई हो रवि जी। हमारा नेक्स्ट अवार्ड है द फंड रेजर। किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है और हमें फंड बाहर से नहीं आता। हमारे कार्यकर्ता खुद से पैसा देते हैं या फिर बाहर से समाज के जो दानदाता हैं वो पैसा देते हैं। कई सारे दानदाता हैं जो कि खुद से आगे बढ़ के देते हैं और कई जगह पे हमें उनके पास जाना पड़ता है। ऐसा काम करने के लिए मिस्टर रितेश दोकानिया, जिन्होंने लास्ट ईयर हमारा जो बैग का कार्यक्रम था जहां स्कूल किट हमने डिस्ट्रीब्यूट की 2000, उसमें रितेश दोकानिया का बहुत बड़ा हाथ है फंड जमा करने के लिए, और उन्होंने बहुत ही लगन के साथ ये काम किया था और उन्होंने जो फंड लाया उसके एवज में हम काफ़ी आगे तक अपने नंबर्स को बढ़ा पाए। रितेश जी दोकानिया को बहुत बहुत बधाई हो इस अवार्ड के लिए। द राइजिंग स्टार मिस्टर सोनू शर्मा। फोटो देख के लग रहा होगा एक सीधा सा लड़का। इसकी एक और फोटो है जो आप देखेंगे तो लगेगा कि बॉलीवुड में ऑडिशन देने चला जाए तो भी छटेगा नहीं। ये हमारा इस मंच में लास्ट ईयर जुड़े थे सोनू जी, और काफ़ी एक्टिव हैं और इनका जो डेडिकेशन है वो भी काबिल तारीफ है। जो काम करते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं वो काफ़ी अच्छे से करते हैं और इन्होंने हर चीज़ में अपनी आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है। इस बार भी इनको को कन्वेनर बनाया गया है शिक्षा सबके लिए, और सबसे अच्छी बात है कि ये अपने नोवल आइडियाज़ के साथ आते हैं। इनके साथ काम करने में आपको पता चलेगा कि ही थिंक्स, ही पुट्स एफर्ट। इनको लगता है कि सोसाइटी में हम क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। और इनकी आज की जो इन्होंने बोला, जितना इनका अपना कंटेंट था, इनका अपना प्लान था, उसको बस हमने थोड़ा पॉलिश किया। तो सोनू जी शर्मा को द राइजिंग स्टार के अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और उम्मीद है कि आप इस साल शिक्षा सबके लिए प्रोग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़कर हमें प्रोग्राम्स के देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स आएंगे। अगला अवार्ड जाता है मिस्टर हितेश पोद्दार, जो कि हमारे द स्किलफुल बोल सकते हैं। आज ये पूरी पीपीटी, ये वीडियोस, ये एडिटिंग, ये जितना कुछ आप देख रहे हैं सब हितेश ने किया है। और उसको अच्छी बात यह है कि वो जरा सी भी बिना सिकन के एक पूरा काम करता है, उसको मज़ा आता है। ही enjoys his work of doing this editing, presenting the things and video, all those। दादी के प्रोग्राम का भी पूरा जितना भी वीडियो का काम था, जितना भी एडिटिंग का काम था, सारा हितेश ने किया था। मैं ये नहीं कहता कि टीम नहीं है, टीम है पीछे, लेकिन हितेश इसमें बिल्कुल आगे बढ़ के काम करता है, जिम्मेदारी लेके करता है, रात भर काम करता है और इसको कंप्लीट करता है समय पे। हितेश बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, ये अवार्ड लिटरली यू डिजर्व इट। थैंक यू। एक और अवार्ड है जो कि नाम से ही काफ़ी है, द मैनेजमेंट गुरु, सागर कसेरा। सागर कसेरा अभी एक स्टूडेंट हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। उम्मीद है आगे जब सागर एक्टिव हो जाएंगे अपने फील्ड में तो वापस से मंच के साथ जुड़ के योगदान देंगे। लेकिन इस साल का योगदान एंटरप्रेन्योरशिप में जो मेरा नाम और सागर का नाम एक साथ लिया गया था एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोग्राम के लिए, तो सागर को मैं बोलना चाहूँगा, सागर ने उसमें बहुत कुछ मैनेज किया और मेरा काम बिल्कुल ही हल्का कर दिया था। उस समय सागर ने जितने कोऑर्डिनेशन की और जितने लोगों से बात की, जितना हमारे साथ हितेश नहीं था उस समय, सागर ने भी पीपीटीज पे काम किया। तो सागर इसके लिए आप डिजर्व करते हैं ये अवार्ड, और मैं चाहता हूँ कि पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद दूँ। आप इस मीटिंग में हैं और उम्मीद है कि आगे भी आपको जब समय मिलेगा यू विल जॉइन विद अस। थैंक यू। तो ये इस साल के अवार्ड कैटेगरीज थे, और आगे चल के हमारे अवार्ड कैटेगरीज चेंज हो सकते हैं, हमारी अवार्ड कैटेगरीज बढ़ सकती है। हम लोगों का प्रोत्साहन ऐसे ही करते रहेंगे, और ये युवा मेंबर्स हैं, ये हमारे साथ जुड़ते हैं, काफ़ी एनर्जी आती है, और अगले साल इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ हम काम करेंगे। इसका एक वचन देते हुए मैं सेक्रेटरी पद का जिम्मेदारी लेते हुए ये कहता हूँ कि हम सब युवा को लेके साथ चलेंगे। विकास भैया है हमारे पूर्व सेक्रेटरी जो कि अब वीपी हैं, उनका हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारी टीम है इंटैक्ट है, और इस टीम के साथ आगे बढ़ने का एक निश्चय है और अच्छे रिजल्ट देने का निश्चय है। इतना जरूर है कि इस बार कोविड है तो हम फील्ड वर्क थोड़ा कम करेंगे,
लेकिन उसको कैसे बढ़ाना है, आगे कैसे चलाना है, किस तरह से हम योगदान कर सकते हैं, उसके लिए पूरा डिटेल में प्लानिंग होगी और हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट शुरुआत में बोले कि हमें युवाओं को जोड़ने की जरूरत है। आज के युवा के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको जरूरी नहीं है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म में जुड़े। उनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास फ्रेंड सर्किल है, लॉट ऑफ वीडियो प्लेटफॉर्म्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू गेट एंगेज, बट स्टिल हमें उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि सोशल सर्विस का प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ लाना है, ताकि हमारे कम्युनिटी के थ्रू समाज को एक काफ़ी अच्छा संदेश दिया सके। और इसके लिए एक कोशिश रहेगी, जो कि हमारा मेंबरशिप ड्राइव के लिए इस बार हमने अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया, जिसका हेड मोहित जी शर्मा हैं, और हमारे एक्सपीरियंस्ड अमित जी उसमें काम कर रहे हैं। तो दोनों का मिश्रण, जो एक एक्सपीरियंस और एक नया लड़का मिलके, इस ड्राइव को हम बहुत ही स्ट्रांगली लेने वाले हैं। बाकी अब मैं इसका सबसे एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद है प्रदीप का मंच का संचालन के लिए, धन्यवाद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी का, धन्यवाद है हमारे रवि जी का, जो आए और बहुत ही सरल तरीके से हमें काफ़ी सारी बात कह गए। जैसे आपने बोला रवि जी कि विकास भैया को हमने लास्ट ईयर नई चुनौती, नई दिशाएं, इस साल हम उन्हें जरूर और तंग करेंगे, इसका आपको वादा है। और सभी गेस्ट जितने भी हमारे आज के अटेंडीज हैं, सबको धन्यवाद है। आपने समय निकाला, आपने 1 घंटे का बहुमूल्य समय दिया हमें, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। पूरी टीम है हमारे साथ। यहाँ जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, इसमें 27 कमेटी मेंबर हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पूरे मेंबर्स, सबका योगदान है, सब साथ हैं, सब एक साथ काम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। सबका धन्यवाद। और इस कोविड के समय में स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें। ध्यान रखते हुए समाज के लिए जो कर सकते हैं हम आगे बढ़ेंगे। सबका धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।